जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये है टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड। साथियों नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आगामी जो परीक्षा है एलटी है या सीटेट एग्ज़ाम है या उत्तराखंड टीटी है या अन्य स्टेट की टीटी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट आज लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जो सटीक आंसर है हम उसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है, तो आप देख सकते हैं छात्रों का जो विश्वास है वो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2, अच्छा अध्यापक वह है जो क्या करता है। अच्छा अध्यापक हम उसे ही कहेंगे जो, ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अच्छा अध्यापक हम उसे ही कहेंगे जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 पे। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा। देखिए दोस्तों, शिक्षा का हम प्रचार और प्रसार करेंगे तो उससे क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो ये सभी चीज़ें एजुकेशन के प्रचार और प्रसार से सफल होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। देखिए दोस्तों, गुरु के लिए विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, चाहे वो स्कूल के अंदर मिले चाहे स्कूल के बाहर मिले, उसका जो व्यवहार होता है हमेशा बहुत गंभीर होकर ही गुरुजी व्यवहार करता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न संख्या 5 पे। शिक्षण क्या है। देखिए दोस्तों, शिक्षण क्या है, एक तरह से टीचिंग क्या है, एक स्किल है, एक कौशल है। शिक्षण क्या है, एक कौशल है, कौशल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा, शिक्षा कब सार्थक होगी। ऑप्शन देखें हम तो जब छात्र केंद्रित हो। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वह से रिलेटिव होनी चाहिए, छात्र केंद्रित हो सके। बढ़ते दोस्तों प्रश्न संख्या 7 पे। यहाँ पे लिखा है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। तो किसका होगा, शिक्षण की जो समस्याएं हैं उसको हल करने का जो दायित्व होगा दोस्तों, वो टीचर्स का ही होगा, शिक्षकों का ही होगा। जो शिक्षण कार्य करते हैं, टीचिंग का जो कार्य करते हैं, तो उन्हीं का जो दायित्व है कि जो टीचिंग में जो समस्याएं आ रही है बच्चों को समझने में, वो उसको सॉल्व करें। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं। देखिए दोस्तों, कौन सा अध्यापक पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उसकी योग्यता है, उसमें एबिलिटी है, उसका आचरण अच्छा है, उसका अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है, तो उनके शिष्य ही कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे टीचिंग बहुत अच्छी होती है, बच्चे खूब ज़्यादा समझते हैं, तो वहाँ पे बच्चे भी रिस्पेक्ट करते हैं टीचर का, तो उनके शिष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो बालकों का सर्वांगीण विकास करे। एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य है कि वह बालकों का सर्वांगीण विकास करे, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, तार्किक, रचनात्मक, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का ये उद्देश्य है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10 पे। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब एक कैरिकुलम या सिलेबस का जब निर्माण होता है तो कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उसमें शिक्षा के उद्देश्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, तो प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, सही बात है। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, ये भी सही है। और कुशल प्रबंधक, जो उसका मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी प्रधानाचार्य में होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए।
जो योजना जो हम टीचिंग करते हैं उसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो होनी चाहिए बाल केंद्रित। बच्चों को ध्यान में रखकर ही शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे। प्रश्न संख्या 13, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? तो अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण क्या है, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। एक अध्यापक का जो श्रेष्ठ गुण होता है, अध्यापन होगा यहाँ पर, अध्यापक नहीं सॉरी, अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए उसका। अगला प्राइम क्वेश्चन है दोस्तों 14वां, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन 1। अध्यापक मुख्य रूप से जवाबदेह किसके प्रति होता है? समाज की तथा छात्रों के प्रति। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो कारण है आज की डेट में, वो है मेन ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण। इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? जो अध्यापक है उनकी जो कार्य क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। यदि कोई भी अध्यापक बहुत अच्छा वर्क करता है, उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बच्चों के प्रति समर्पित रहता है, तो ऐसे गुरुजनों को उनके कार्य की सराहना करके अध्यापक की जो कैपेसिटी है, कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते पॉइंट 17 पे, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी पिछड़ों के लिए। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का जो स्रोत है दोस्तों महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए दोस्तों, इंडिया में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है। तो उसका जो मुख्य कारण क्या है कि सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? उद्देश्यहीन शिक्षा। मतलब एजुकेशन का कोई उद्देश्य नहीं रखा गया था कि किस लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये उसका मेन कारण है। बल उद्देश्यहीन शिक्षा से ही भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण बना हुआ है। प्रश्न संख्या 19वां पे चलते हैं, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति को विद्वान बनाती है, सही बात है। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ये भी सही है। व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ऑप्शन नंबर। वैसे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 19वां पे, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा करती है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। शिक्षा जो मेन उद्देश्य है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का जो कक्षा का जो नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। प्रश्न संख्या 21, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्राइमरी कक्षाओं में अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकताएं पड़ती हैं। अगला चलते हैं 22वां पे, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का वहाँ पे प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन एंड जो प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 23वां है, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है कि समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रधानाचार्य है अपने अध्यापकों से आशा करता है। प्रश्न संख्या 24वां है, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। जो अभिभावक होते हैं वो गुरुजी से आशा करते हैं कि वो हमारे बालकों के लिए निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। सभी अभिभावक चाहते हैं कि निष्पक्ष व्यवहार किया जाए हमारे बालकों के साथ, या सहानुभूति और प्रेम किया जाए, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे?
सहर्ष तैयार हो जाएंगे, इसका ही राइट आंसर है सहर्ष तैयार हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना चाहिए, ये क्या है, आवश्यक भी है। वैज्ञानिक युग में छात्रों को जो आध्यात्मिकता का ज्ञान देना चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, इससे होगा दोस्तों सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। ये सभी चीज़ें होती हैं जब विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लिया जाता है। प्रश्न संख्या 28वां देखते हैं। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि वह प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, प्रभावी जो अभिव्यक्ति होना चाहिए गुरुजी के अंदर, तभी जाकर के छात्रों को सरलता से सिखा पाएगा अध्यापक। प्रश्न संख्या 29वां देखते हैं। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है वो खेलों के माध्यम से होता है। प्रश्न संख्या 30 पे देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ गठन के बारे में आपकी धारणा क्या है। तो ये भी राइट है कि इससे क्या होगा, यदि विद्यालय में जो छात्र संगठन बनाए जाएंगे तो उससे छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, ये लीडरशिप सीखने लग जाता है छात्र विद्यालय से ही। तो दोस्तों ये थे 30 टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटिव क्वेश्चन। तो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह की वीडियो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।